सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर आईआईटी जैम इन 6 मंथ्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीट सिलेबस इन टाइम। सो अगर हमें आईआईटी जैम में एक अच्छा स्कोर करना है तो हमें अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना होगा। तो जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है तो हमें पास काफ़ी अभी टाइम है, फिर भी अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए तो हमें कम से कम दिसंबर तक तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करना ही होगा तो टू स्कोर गुड मार्क्स। सो सबसे पहले हमें अ, अपने अगर हमारे पास सिलेबस हमारा कम टाइमली कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि जैसे कि हमारे पास टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे तो उसमें हमारे पास प्रैक्टिस होगी अच्छी और हम टाइम मैनेजमेंट भी उसमें सीख पाएंगे और अपनी मिस्टेक्स होंगी उनको एरर को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो तभी हम अच्छे से दे पाएंगे टेस्ट सीरीज़ को अपनी, अगर हमने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर रखा होगा और हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी होगी उस टाइम पे क्वेश्चंस की, और रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ कंप्लीट सिलेबस इन टाइम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्स्ट कवर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एज यू नो दैट कि आईआईटी जैम की केमिस्ट्री के सिलेबस में बहुत सारा ज़्यादा सिलेबस है, तो उसमें से ऐसा कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर हम पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो हम स्टार्टिंग में चैप्टर्स करते हैं उसको हम ज़्यादा टाइम दे पाते हैं कंपेरेटिवली जो हमारे बाद के दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो अगर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर हम पहले ही कंप्लीट कर लें तो उससे हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं कंपैरेटिवली दैट लो स्कोरिंग टॉपिक्स। सो क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, फिर हम उसका ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और हमें एक लिस्ट बनानी होगी कि जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सबसे ज़्यादा ये हैं, फिर इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड दैट नेग्लेजिबल टॉपिक्स हैं कुछ। तो उस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाना होगा। सो देन थर्ड पॉइंट इज कवर ईच टॉपिक इन डिटेल। जैसे कि अब आईआईटी जैम के सिलेबस में कुछ ईयर से लास्ट कुछ ईयर से ऐसा हो गया है कि कुछ जैसे बाद के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, मतलब जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के तो क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसके जो बाद वाला इंपॉर्टेंट हायर लेवल का टॉपिक है उसमें से भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे एस हो गया और मुझे टॉपिक हो गए, तो उसमें से भी वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग का ही पढ़ लेंगे, उसको ही बार बार हमने रिवीजन किया और बाद का टॉपिक हमने छोड़ दिया उसका वो एसएसए वाला वो टॉपिक, तो फिर उसमें से हम उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर टॉपिक को डिटेल में ही पढ़ना होगा, क्योंकि अब वैसे भी आईआईटी जैम बात तक पूछ रहा है काफ़ी। तो सो हम कवर ईच टॉपिक इन डिटेल। सो फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच यू कैन एज यू कैन। सो जैसे कि हमारे पास अगर हमें एग्ज़ाम टाइम में अपना इफ़ेक्टिव यूटिलाइज करना है उस टाइम को, तो अगर हमने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी उस क्वेश्चंस की उस टाइप के, तो हम इजीली उसको कम टाइम में ही सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को। तो हमें अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड में जो हमारा टॉपिक है उसकी क्लैरिटी बढ़ती रहती है, तो हमें काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर हमें एक अच्छा स्कोर करना है आईआईटी जैम में। तो प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए ज़्यादा। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ गिव टाइम टू ईच टॉपिक्स। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, तो उन और जैसे कि फोटो केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी हमें टाइम देना है। तो इसलिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, फिर लेस लास्ट में आते आते लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी लिए भी टाइम बचाना है, तो उनको वो भी उसमें से भी, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कुछ, लेकिन क्वेश्चंस उसमें से उतने ही काफ़ी आते हैं, फिर भी मतलब 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से भी। तो अगर छोटे चैप्टर में से भी हमें मार्क्स मिल रहे हैं तो हम वो भी चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, तो हमें उतना टाइम उसके लिए बचाना चाहिए कि हम उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर सकें। देन सिक्स पॉइंट्स इज if you are facing problem in organic chemistry then first of all cover these topics as कि जैसे कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, तो हम जैसे जीओसी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, बायोमोलिक्यूल्स एंड पेरिसाइक्लिक्स में से इजीली स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं है जिसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते, और इनमें से क्वेश्चंस भी इजी ही आते हैं, तो हम इसमें से तो इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर
2021 का जो एग्ज़ाम था IIT जैम में, तो उसमें पेरिसाइकिल में से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे और वो मतलब इजी ही क्वेश्चंस थे, उसको हम इजीली स्कोर कर सकते थे। तो इस टॉपिक्स इन 4 पोर्शंस में से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और बाद में तो नेम रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स आप कर सकते हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं। वैसे तो सारे ही करने चाहिए, लेकिन ये टॉपिक्स वो हैं कि जिस अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में, तो आप ये 4 टॉपिक्स से तो कर ही सकते हैं इजीली स्कोर। देन सेवेंथ इज रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट कि सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर किस रिवीजन पर ही पड़ता है कि जिसने ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा रिवीजन कर रखा होगा उसके ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आपने ज़्यादा रिवीजन कर रखा होगा किसी टॉपिक का, तो उसकी टॉपिक की क्लैरिटी आपको उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो रिकॉलिंग पावर होती है वो उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस आया और हमने उसको काफ़ी बार रिवीजन कर रखा है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगर रिवीजन करेंगे ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रैक्टिस भी होगी और उतनी ज़्यादा हमारे पास स्पीड भी बढ़ेगी। तो रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा तो उसका एक बार हमने रिवीजन कर लिया है, फिर तो उसको एक महीने होने से पहले पहले हमें उसको रिवीजन करना होगा, क्योंकि एक महीने बाद फिर हम उस टॉपिक को भूलने लगते हैं। तो इतना गैप तो मतलब जैसे कि इनिशियली में हमने टॉपिक पढ़ा, फिर उसको एक वीक बाद हमने उसका रिवीजन किया, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही कर लिया, फिर एक 1 मंथ बाद फिर मतलब उसको ये नहीं कि आज हमने टॉपिक पढ़ा फिर हम बाद में जब रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच बीच में भी रिवीजन हमें करना होगा, वरना तो उस टॉपिक से हमारे पास जो हमारे पास टॉपिक हमने सीखा था उसको हम धीरे धीरे भूलने लगेंगे और फिर बाद में हमें उसमें रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। देन 8 पॉइंट इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच टॉपिक। तो रिवीजन जैसे हमें करना है, तो हर बार ये तो नहीं कि हम कॉपी कॉपी को पूरा पढ़ेंगे। तो अब हम जैसे कि कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक को प्रिपेयर किया नोट्स, लेक्चर से या फिर हम बुक्स से, फिर हमने उसको उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। देन उसके हमने शॉर्ट नोट्स उसी टाइम पे ही बनाने हैं, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलता शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो अगर आप अभी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप एक बार तो अभी पढ़ लेंगे, फिर उसको बीच बीच में शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लेंगे, तो वो टॉपिक आपका वो हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा वो अगर उसका, क्योंकि उसका ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। लास्ट में जब टाइम नहीं बचता रिवीजन करने का, या फिर जैसे टेस्ट होता है उससे पहले हमें बहुत सारे टॉपिक रिवीजन करने होते हैं एग्जाम टाइम से, तो उसमें शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाने ही चाहिए कुछ टॉपिक्स के। तो so thank you and all the best all of you. So and do like and share the video and subscribe my channel. Thank you.